जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुरभि के सपने व्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। तो आज है रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं फटाफट आ गई थी पूजा पाठ करने। मैं सोच रही थी कि पूजा पाठ करके अपना जो रूटीन वाला होता है इसके बाद मैं कन्या पूजन की तैयारी करूँगी, क्योंकि नवमी है तो ऑब्वियस सी बात है कि कन्या पूजन तो हम करेंगे ही, कन्या बिठाएंगे ही अपने घर में, कंजक पूजेंगे। तो क्या था, फटाफट मैं चने को लेकर के आई जो रात को मैंने भिगो के रख दिया था। अब उसको मैं बॉयल करने के लिए रखूँगी। गाइज आज मेड भी नहीं आई थी तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था मेरे लिए, क्योंकि साफ़ सफाई का करना, बर्तन का करना, सब कुछ करके फिर मैं नहाने गई थी। यहाँ मैं चने को उबालने की तैयारी कर रही हूँ। गाइज क्या होता है कि रामनवमी जब आता है तो हम लोग कितने खुश होते हैं। जब छोटे छोटे थे मेला देखने हम लोग जाते थे, बहुत ही अच्छा लगता था हमें। रामनवमी को राम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा मानना है कि प्रभु श्री राम जी का जन्म चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। ये पूरे भारत में प्रभु श्री राम के जन्मदिन का उत्साह देखने को मिलता है गाइज, बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ मुझे परेशान कर रहा था, मम्मा मैं नहा के आ गया हूँ, मुझे कपड़े पहना दो। मैं फटाफट उसके लिए कपड़े पहनाई। कभी मैं यहाँ आ रही थी, कभी बच्चों को देख रही थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है गाइज। ये सूजी का हलवा है। माँ के प्रसाद में क्या होता है कि सूजी का हलवा, काला चना और पूड़ी, यही चढ़ता है। अब सारे कन्याएं आ गई थी, हम कन्या पूजने का मतलब हमारा टाइम हो गया था। हम लोग कब से वेट कर रहे थे इस गाइस। नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इसके बाद नवमी तिथि पर 9 कन्या का पूजन करने की परंपरा है। इस पूजन को कंजक पूजन के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष चैत नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हुए थे और 16 अप्रैल को नवमी तिथि समाप्त हुए, मतलब आज समाप्त हो गए। नवरात्रि व्रत पूर्ण करने से पहले लोग कन्या पूजन करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि 9 दिन जो हम व्रत रहते हैं ना, तो कन्या पूजन के बाद ही व्रत हम खोलते हैं। कन्या पूजन और भोजन करवा, मतलब उनको भोजन करवा कर और उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। हमें हमेशा 9 कन्याओं को ही पूजना चाहिए, जो कि माता के 9 रूपों को दर्शाती हैं। गाइज क्या होता है कि हमें कन्या नहीं मिल पाती है उतना, तो कोई बात नहीं, से 2 मिल गई, 3 मिल गई, हम कर लेते हैं। बट हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें 9 कन्या ही मिले। गाइज मेरे लिए तो चमत्कार हो गया था, क्योंकि मैं 7 कन्या का ही सोच के चली थी, मिल नहीं रही थी रात तक। 7 कन्या के घर मैंने कॉल किया था तो मुझे लगा 7 ही आएंगी, बट सुबह सुबह जब मैंने अपनी बेटी को भेजा था सबको ले कर के आने के लिए, तो 9 कन्या और एक भैरव बाबा भी आ गए साथ में। तो इतना अच्छा लगा मुझे, जैसे लग रहा था कि साक्षात माता रानी आशीर्वाद दे रही हैं कि तू परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ तेरे घर अपने 9 रूप में। तो बस हम लोग बहुत खुश हुए थे। सबसे पहले थाली में लेकर के पैर धोए, इसके बाद आशीर्वाद लिए। मैं सब कुछ पहले गाइस अरेंज कर चुकी थी, पूड़ी, हलवा, काला चना, सब कुछ करके। उन लोगों को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, मुझे लगा कि शायद मैं लेट हो गई हूँ, इतना सारा सुबह से मैं भाग दौड़ कर रही थी। बट नहीं गाइज, मैं समय पे थी, वो लोग 5-10 मिनट थोड़ा सा लेट हो गए थे। हमें हमेशा 9 कन्याएं पूजनी चाहिए, जो कि माता के 9 स्वरूपों को दर्शाती हैं। उनके साथ एक बालक भी पूजा जाता है। जिस तरह माँ की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं मानी जाती गाइज, ठीक उसी तरह कन्या पूजन भी एक लड़का के बिना अधूरा होता है। मैंने पूरी, काले चने, सूजी का हलवा और कुछ फल दिए। उपहार यथाशक्ति दक्षिणा इत्यादि दी हूँ। आइए हम एक और बात जानते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कन्याओं को उम्र के अनुसार पूजने के होते हैं अपने महत्व। 2 साल की कन्या की पूजा करने से घर के दुख और दरिद्रता दूर होती है गाइज। 3 साल की कन्या को अगर हम पूजते हैं तो 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। इन्हें पूजने से घर में धन और सुख की प्राप्ति होती है। और 4 साल की कन्या को माँ कल्याणी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से कल्याण होता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी माना जाता है और इन्हें पूजने से हमारा शरीर रोग मुक्त होता है गाइज। 6 साल की कन्या को काली का रूप माना जाता है, मतलब काली माँ का रूप माना जाता है। इनकी पूजा करना विद्या के लिए अच्छा होता है गाइज, और अच्छा राजयोग भी बनता है। 7 साल की कन्या को चंडी का रूप माना जाता है। 7 साल की कन्या को
हम चंडी का रूप मानते हैं। इन्हें पूजने से वैभव की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्या को शांभवी कहा जाता है। इन्हें पूजने से विवाद व ग्रह क्लेश खत्म होते हैं गाइज। 9 साल की कन्या दुर्गा का रूप होती है। मतलब कि हमें सारे साल का जो होता है ना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 साल की कन्या दुर्गा का रूप होती है। इन्हें पूजने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है, जो अपने भक्तों के सारे कष्ट को दूर करती है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको 9 कन्या मिल गई हैं अलग अलग ईयर्स की, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर 2 मिलती हैं, 3 मिलती हैं, तो हम घर में बैठा के और मंदिर में दे आएंगे। और बाहर बहुत बच्चियां होती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमें नहीं मिलती हैं तो हम निराश हो जाते हैं। जो भैया काम करते हैं उनकी बच्चियां, जो लेबर लोग होते हैं, जो सोसाइटी वगैरह में काम करते हैं, रहती हैं, तो अगर आप लोगों को नहीं मिली तो उनको ही बिठा करके आप कर लो, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो हमें तो मिल गई थी। टेंशन थी थोड़ी सी रात में, बट नहीं, अभी तो मतलब बहुत अच्छे से हो गया था सारा, बहुत ही अच्छे से। देखो गाइस, सारी कन्याएं कितनी खुश हैं, बहुत खुश थी, बहुत। इनको देख करके और खुशी मिलती है। अब इनके जाने का टाइम आ गया था, ये धीरे धीरे लोग निकल रहे थे। अब फिर से बारी आ गई थी बेटी को भेजने की, क्योंकि जब बेटी ले करके आई थी इन लोगों को, तो वो फिर उनके घर सही सलामत छोड़ दे। तो मैं बेटी से बोल रही थी कि जा कर के बेटा उनको अच्छे से छोड़ आओ, सबको जैसे ले करके आए हो वैसे जाके छोड़ दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा लिफ्ट बंद हो जाता है 2-4 सेकंड के लिए, तो हम होते हैं तो मैनेज कर लेते हैं गाइज, बट छोटे छोटे बच्चे मैनेज नहीं कर पाएंगे, डर जाते हैं, रोने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, जा कर के कुहू छोड़ करके आ जाओ। अब यहाँ का मेरा सारा निपट चुका था गाइज लगभग, तो मुझे लग रहा था कि अब सैलून जाना चाहिए। मैं सैलून जाने के लिए लेट हो रही हूँ। और यहाँ ये लोग निकल रहे थे, बहुत अजीब लग रहा था, मतलब उदास लग रहा था, बिल्कुल घर खाली खाली हो गया था। ये लोग आए थे बच्चे, आप लोगों को पता है गाइज कि जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं घर में तो कितनी रौनक सी हो जाती है, कितनी चहल पहल हो जाती है। और ये फिर अचानक से निकल गए सारे, तो थोड़ा सा बिल्कुल खाली खाली लगने लगा था घर। ये देखो गाइज, कितनी प्यारी प्यारी कन्याएं, कितनी सुंदर सुंदर कन्याएं निकल रही हैं। गाइज, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर भी करो। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।